हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञानदीप में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग निबंध स्टार्ट कर रहे हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि इस निबंध में किस तरीके से फ्रेम किया गया है। और ये लिखा गया आपका सोनू चड्डार के द्वारा। और ये लिखते हैं, प्रेम दो प्रेमियों के बीच पारदर्शी पर्दा है। ये निबंध के टॉपिक का नाम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाथ पर जाए। प्रेम का रिश्ता संसार का सबसे महत्वपूर्ण, खूबसूरत पर नाजुक सा रिश्ता है, जो विश्वास, निष्ठा, समर्पण तथा निश्चलता जैसे मूल्यों पर टिका है, जिन्हें संजोए रखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप रिश्ते में एक बार दरार आ गई तो पुनः वह प्रेम संबंध स्थापित नहीं हो सकता। अगर रिश्ते में सुधार आ भी गया तब भी उस स्तर तक नहीं होगा जो पहले था, क्योंकि मन के स्तर पर 100% वही भावना नहीं आ सकती। कुछ न कुछ द्वेष, मलाल, अवसाद रह ही जाता है। जब इन मूल्यों में कमी आती है तो रिश्ता कमज़ोर होने लगता है और अंततः समाप्त हो जाता है। प्रेम के इसी संदर्भ में खलील जिब्रान जी का कथन है, प्रेम दो प्रेमियों के बीच में पारदर्शी पर्दा है, जिसमें उन्होंने प्रेम को एक ऐसे पर्दे के रूप में माना है जो पर्दा होते हुए भी पारदर्शी है। वर्तमान में भी यही धारणा प्रचलन में है कि किसी रिश्ते में पारदर्शिता जितनी अधिक होगी, विश्वास उतना ज़्यादा होगा, और विश्वास जितना ज़्यादा होगा, रिश्ते में निष्ठा उतनी ज़्यादा होगी, जिससे प्रेम संबंध मजबूत बनता है। किंतु यहाँ पारदर्शी होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी पर पूर्ण नियंत्रण या निगरानी रखी जाए, न ही स्वतंत्र, न ही स्वयं को साबित करना होता है, और न ही ऐसी अपेक्षा प्रेमी से की जाती है, बल्कि इसका मतलब तो यह है कि प्रेम को उस स्तर तक पहुंच जाना जहां कुछ पूछने, बताने या छुपाने की आवश्यकता ही न रहे। सिर्फ प्रेम ही पारदर्शिता का भी काम करे और पर्दे का काम भी करे। प्रेम पारदर्शी पर्दा है या नहीं, इसे समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि प्रेम है क्या। प्रेम एक भाव, विश्वास है, एक खूबसूरत एहसास है जिसे महसूस किया जा सकता है, जो जीवन को आनंदपूर्ण व श्रृंगार और वात्सल्य जैसे रस से युक्त बनाता है। इसी के संदर्भ में गोपाल दास नीरज जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं। चाहे बरसे जेठ अंगारे, या पतझड़ हर फूल उतारे, अगर हवा में प्यार घुला है, हर मौसम सुख का मौसम है। जिसमें कवि का यह भाव है कि अगर जीवन में प्यार है तो जीवन में किसी भी परिस्थिति, समस्या या किसी भी मौसम में जीवन में उत्साह, खुशी व उमंग बनी रहती है। प्रेम किसी के दिल की खूबसूरती को दर्शाता है। प्रेम से परिपूर्ण व्यक्ति का हृदय कोमल व करुणा से भरा होता है, जिसमें ईर्ष्या, क्रोध, भेदभाव तथा अवसाद आदि जैसे तत्व नहीं पनप पाते, जिसके उदाहरण गांधी जी, मदर टेरेसा और मंडेला जैसे महान व्यक्ति हैं। इसीलिए प्रेम का भी कहना है कि प्रेम का नाता संसार के सभी संबंधों से पवित्र और श्रेष्ठ है। यहाँ प्रेम भी एक रूप में न होकर अलग अलग रूपों में हो सकता है। किसी को अपने कार्य से, किसी व्यक्ति को माता पिता से व सगे संबंधियों से हो सकता है, किसी विद्यार्थी को पढ़ाई से, तो विस्तृत रूप से
किसी को मानव मात्र से प्रेम होता है तो वहीं किसी को और विस्तृत रूप में जीव मात्र के प्रति भी हो सकता है, जैसा जैन दर्शन में दिखता है। इनके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी का कार्य के प्रति प्रेम, भगत सिंह का देश प्रेम, मैरी कॉम व सचिन तेंदुलकर का खेल के प्रति, तो गांधी जी का मानवता के प्रति प्रेम। पर हमें जिस पर विचार करना है वह दो प्रेमियों के बीच का प्रेम है। लेकिन यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि दो प्रेमी किस रूप में हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं। प्रेमी भी अलग अलग रूप में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे माता पिता और संतान, दो घनिष्ठ मित्र, प्रेमी प्रेमिका आदि। कबीरदास जी कहते हैं, घड़ी चढ़े घड़ी उतरे वह तो प्रेम न होए, अघट प्रेम ही हृदय बसे, प्रेम कहिए सोए। कबीरदास जी का इस परिभाषा के अनुसार प्रेम दो प्रेमी के बीच में अस्थायी व विशेष प्रकृति का होता है। यह प्रेम विश्वास, समर्पण, एक दूसरे में निष्ठा व पारदर्शिता जैसे मूल्यों पर टिका होता है। जहाँ समर्पण एक दूसरे के लिए विशेष प्रयास व कर्तव्य निर्वहन की भावना पैदा करता है, तो वहीं निष्ठा एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी रहने व विश्वास रखने एवं इस विश्वास को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को बढ़ाती है। प्रेम और विश्वास में तो इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि एक दूसरे के समानार्थी प्रतीत होने लगते हैं। विश्वास जितना ज़्यादा होता है, प्रेम उतना घनिष्ठ होता है। यही कारण है कि किसी भी बच्चे को सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी माँ पर होता है। इसलिए माँ और संतान के बीच दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार होता है, और यह केवल मानव में ही नहीं बल्कि संसार के हर प्राणी में दिखाई देता है। वही प्रेमी और प्रेमिका भी दो अलग अलग पृष्ठभूमि व परिवार से होते हैं, जो मिलने से पूर्व एक दूसरे के लिए अनजान होते हैं। वे भी विश्वास व इन मूल्यों के कारण ही आपस में शीर्ष स्तर का प्रेम भाव प्राप्त करते हैं। उक्त संदर्भ में प्रेमचंद का कथन है, प्रेम असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। विश्वास के तो निर्माण में मुख्य भूमिका पारदर्शिता की होती है। किसी भी रिश्ते में पारदर्शिता जितनी अधिक होगी, विश्वास उतना अधिक होगा। और पारदर्शिता में यह निहित है कि निजता के भाव में कमी आएगी। पारदर्शिता जितना बढ़ेगी, निजता व भाव उतना ही कम होगा, जिससे दो प्रेमियों के बीच का भेद व दूरी कम होगी, जिससे मैं और तुम का भेद कम होता है। इस संदर्भ में एक कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। मैं खुद तो उसमें पाया, उसने खुद को मुझ में पाया, हम दोनों में अब भेद नहीं कुछ, प्रेम का हमने संसार यह बनाया। किंतु पारदर्शी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित किया जाए या निगरानी रखी जाए या इस प्रकार की अन्य दखल अंदाजी या रोक टोक की जाए, बल्कि रिश्ते में पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। पारदर्शिता के नाम पर बार बार खुद को साबित करने की या सफाई पेश करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, और न ही ऐसी अपेक्षा अपने प्रेमी या प्रेमिका से करनी चाहिए। यहाँ पारदर्शिता का मतलब यह है कि किसी बात को बेवजह न छुपाया जाए, तथा अगर कोई बात दोनों के बीच के रिश्ते से संबंधित है तो उसमें पर्याप्त पारदर्शिता बनी रहे। इसके अतिरिक्त एक दूसरे के प्रति पूर्ण ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का भाव दृढ़ता के साथ रहे एवं एक दूसरे की सत्यनिष्ठा व ईमानदारी पर पूर्ण विश्वास रहे। इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। प्यार किसी को करना लेकिन
कहकर उसे बताना क्या। अपने को अर्पण करना पर और को अपनाना क्या। गुण का ग्राहक बनना लेकिन गाकर उसे सुनाना क्या। मन के कल्पित भावों से औरों को भ्रम में लाना क्या। हरिवंश राय बच्चन की इस कविता से भी यह संकेत मिलता है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे साबित करने या जताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसमें पूर्ण श्रद्धा रखनी है, निष्ठा रखनी है और समर्पण बनाए रखना है एवं किसी का आप पर जो विश्वास है उस विश्वास को कायम रखना है। अगर इस प्रकार के भाव तीव्रता के साथ दो प्रेमियों के बीच में होते हैं तो उनके बीच पर्याप्त पारदर्शिता के साथ पूर्ण स्वतंत्रता भी बनी रहती है, जो कि पारदर्शिता का सकारात्मक रूप है। निष्कर्ष में कहें तो प्रेम अपने आप में एक खुली किताब है जो शब्दों से नहीं भावनाओं से लिखी होती है और जिसे महसूस किया जा सकता है। इस बात को साहित्य की दुनिया में अनेक कवियों ने प्रमाणित भी किया है, जिसमें उन प्राणियों को भी अनेक उपमाएं प्रस्तुत की गई हैं जो स्वयं बोल नहीं सकते किंतु अटूट प्रेम के उदाहरण जैसे तोता मैना, चकवा चकवी आदि। ये उदाहरण इस बात के साक्षी हैं कि प्रेम एक अटूट विश्वास है जिसमें पारदर्शिता के नाम पर संशय या संदेह का स्थान न हो, बल्कि प्रेम पूर्ण स्वतंत्रता के साथ विश्वास, समर्पण और निष्ठा पर निर्भर रहे। अगर इस प्रकार का प्रेम संबंध दो प्रेमियों के बीच में है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रेम दो प्रेमियों के बीच में पारदर्शी पर्दा है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट निबंध में।